सत्यम न्यूज वेब टीवी की दुनिया में देखिए, आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में कहा हुआ आभूषण कारोबारी बदमाशों का शिकार। साथ ही कौन से कालीन निर्यातक ने करोड़ों रुपए का दावा ठोककर मचा दिया है जिला प्रशासन में हड़कंप। साथ ही एक और महिला हुई है झोला छाप डॉक्टर की शिकार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले के औराई थाना इलाके के खमरिया चेतगंज मार्ग स्थित खलवापुर के समीप प्रयागराज के बरौत निवासी अमृतलाल मौर्य आभूषण कारोबारी एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों का शिकार हुआ है। कार सवार आभूषण कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उसके पास रखा 1 लाख रुपया नगद सहित 4 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। आभूषण कारोबारी अमृतलाल मौर्य मिर्जापुर गए हुए थे। वहां से खमरिया अपने रिश्तेदार ईश्वर चंद मौर्य के यहां आए, जहां रात करीब 8 बजे कार से ही घर के लिए रवाना हुए। कुछ दूर जाने पर खमरिया चेतगंज मार्ग खलवापुर के पास एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने आभूषण कारोबारी की कार को ओवरटेक कर रोक लिया और दरवाजा खुलवाया। मार पीट कर 1 लाख रुपया नगद व 4 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। बदमाश मिर्जापुर की तरफ भागे थे। सूचना पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस आभूषण कारोबारी से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के तुरंतपुर के प्रधान की पुत्रवधू की मौत हो गई है। मौत का कारण गांव के ही झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जहां महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां सीएससी गोपीगंज के जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। रात में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला, जिससे महिला ने सीएससी गेट पर ही दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि तुरंतपुर प्रधान के पुत्र प्रदीप कुमार की पत्नी सोनम की तबीयत खराब होने पर परिजन गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही विवाहिता की हालत बिगड़ गई, जहां आनन फानन में परिजन गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि सीएससी के गेट पर ताला लगा हुआ था। परिजन काफी देर तक डॉक्टर को बुलाते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं निकला, जिससे विवाहिता की गेट पर ही मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर गोपीगंज कोतवाल कृष्णानंद राय पहुंचकर किसी तरह समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया और झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भदोही शहर के सिविल लाइन स्थित सिंचाई विभाग पर भदोही शहर के एक व्यक्ति ने जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए का दावा ठोका है। शहर के एक कालीन निर्यातक ने सिंचाई विभाग पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इस प्रकरण को लेकर भदोही तहसील में भी हड़कंप मचा हुआ है। उधर सिंचाई विभाग के एसडीओ परितोष रंजन ने बताया कि नहर विभाग से 1954 में सिंचाई विभाग ने उक्त जमीन अधिग्रहित की थी। तभी से सिंचाई विभाग का कार्यालय यहां संचालित हो रहा है। करीब 2 दशक से भदोही शहर के ही एक कालीन निर्यातक द्वारा उक्त भूमि को खुद का बताते हुए मुकदमा भी विभाग से लड़ रहा है। कालीन निर्यातक ने करोड़ों रुपए का दावा विभाग पर किया है। भदोही तहसील में रहे एक पूर्व अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है, जिससे तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उधर हाईकोर्ट ने मामले का निस्तारण करने का आदेश डीएम भदोही को दिया है। वहीं डीएम ने इस प्रकरण की जांच शुरू करा दी है। उधर भदोही तहसीलदार भगवान दास गुप्ता ने बताया कि उक्त जमीन के मामले में शहर निवासी 2 लोगों का 3 दिन पूर्व
उनके कोर्ट में वाद दाखिल किया गया है। जमीन किसकी है और आला अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 49 पुलिस क्षेत्राधिकारी का तबादला हुआ है, जिसमें अब भदोही के नए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन होंगे। वह लखनऊ के अभिसूचना मुख्यालय से भदोही आ रहे हैं। वहीं अभी लगभग एक सप्ताह पूर्व ज्ञानपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी कालू सिंह को भदोही की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन्हें अब महोबा भेज दिया गया है। तबादलों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं प्रियांक जैन सूबे के तेज तर्रार व बेहद काबिल पुलिस अफसर के रूप में जाने जाते हैं। भदोही जिले के डीग विकासखंड के ग्राम सभा इब्राहिमपुर के ग्रामीणों ने शपथ पत्र के जरिए मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए इब्राहिमपुर के ग्राम प्रधान पर पीएम आवास को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने पीएम आवास में बड़ी गड़बड़ी की है। अपने ही परिवार के कई लोगों के नाम पीएम आवास आवंटित कर दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रधान ने पुत्र भाई सहित परिवार के 7 लोगों के नाम पीएम आवास आवंटित किया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आवास धाधली में ग्राम प्रधान के साथ ग्राम विकास अधिकारी भी पूरी तरह शामिल हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके में सफाई कर्मियों पर हमले सहित अन्य मामलों में वांछित 2500 रुपये का इनामी नेहाल को पुलिस ने भदोही शहर के कजियाना मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को भदोही कोतवाली में एक पत्रकार वार्ता के दौरान डीएसपी भदोही कालू सिंह ने बताया कि नेहाल SC/ST एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त है। उसके ऊपर 2500 रुपये का इनाम घोषित है, लेकिन अंतरिम जमानत पर होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकी थी। लेकिन बच्चों के विवाद व पूर्व के मुकदमे पैरवी आदि पैसा न देने को लेकर पट्टीदारों से मारपीट हो गई थी, जिसमें अकरम तौफीक नामक व्यक्ति घायल हो गए थे। इस मामले में भी यह आरोपी है, जिसे मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक संतोष राय, कांस्टेबल अभिषेक पांडे व आशीष कन्नौजिया ने गिरफ्तार किया है। जमीनी विवाद में श्यामलाल मौर्य की 15 वर्षीय पुत्री आरती को उसके पटीदारों ने घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुकरौठी सेवापुर का है, जहां किशोरी के पिता श्यामलाल मौर्य का आरोप है कि पटीदार से चला आ रहा जमीनी विवाद को लेकर पिछले दिनों पंचायत के दौरान ग्राम प्रधान ने सुलह समझौता कराया था, लेकिन शुक्रवार की सुबह पटीदार रमाशंकर ने बेटी आरती को घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर दिया। पिता श्यामलाल मौर्य ने इस मामले में कोतवाली भदोही में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के औराई थाना इलाके के बढ़ौना गांव में गत दिनों 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। इस हादसे में जयप्रकाश के 2 पुत्र शुभम पाल व रवि पाल की मौत हुई थी। परिवार बेहद ही गरीब है, जहां शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मदद के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव, पूर्व विधायक जाहिद बेग, जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, शोभनाथ यादव, विजय सोनकर, कमलेश यादव आदि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने पहुंचकर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। सपाइयों के साथ जौनपुर पाल एकता मंच के डॉक्टर अवधनाथ पाल की ओर से भी आर्थिक सहायता की गई है। भदोही जिले के सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा सिंहपुर के सुब्राती, सुभाष चंद्र, जयनाथ, जियालाल, कमरुद्दीन आदि ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान पर शौचालय में किए गए धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा में
378 शौचालय निर्माण की शासन द्वारा सूची जारी की गई थी, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लेकिन शौचालय का निर्माण अभी भी पूर्ण नहीं कराया गया है और जो भी निर्माण कराया गया है वह भी आधा अधूरा है और शौचालय के नाम पर पैसा निकाल लिया गया है। लगभग 100 शौचालय के निर्माण में धांधली की गई है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि अगर शौचालय निर्माण की जांच कराई जाए तो ग्राम सभा सिंहपुर में एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हो सकता है। भदोही शहर के नई बाजार पुलिस चौकी इलाके के कालीन कंपनी में काम करने वाला बिहार का 40 वर्षीय मनोज कुमार नामक कालीन बुनकर की अबूझ हाल में मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कालीन मजदूर मनोज कुमार का हृदय गति रुकने से निधन हुआ है। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय ले आई। साथ ही उसके परिजनों को बिहार सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही जिले के अभोली विकासखंड के गौरा गांव के बसंतु सहित लगभग आधा दर्जन ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और ग्राम सभा के प्रधान पर उनकी बस्ती उजाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान साजिश रचकर शौचालय के आड़ में गरीबों की झोपड़ियां उजाड़कर उन्हें बेघर करना चाह रहे हैं, जबकि वह खुद सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत कंसापुर स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने 5000 नकदी सहित आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में संत लाल की पत्नी फोटो देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली में लिखित शिकायत करते हुए बताया कि रात में खाना पीना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य बगल के एक कमरे में सोने चले गए। सुबह उठे तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा था। साथ ही मकान में रखा 5000 नगद व 5 अदद आभूषण गायब हैं। भदोही जिले के गोपीगंज वाराणसी प्रयागराज रेल रूट के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से 13 सितंबर से 3 ट्रेनों का आवागमन की झंडी मिल गई है। संक्रमण के चलते लगभग 6 माह से ट्रेनों का संचालन बंद था। इस संबंध में ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन मास्टर SK सिन्हा ने बताया कि 13 सितंबर से 3 ट्रेनें इस रूट से चलेंगी, जिसमें चौरी चौरा एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस व वंदे भारत शामिल हैं। आपको बता दें कि लगभग 6 माह से बंद पड़ी ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है। 12/9/20 से 3 जोड़ी गाड़ियां चलने की सूचना मिली है। एक तो है 05004 और 05003 चौरी चौरा एक्सप्रेस। एक है 02561 और 02562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और एक है वंदे भारत। वो जो है ये 3 गाड़ियां भी चलने की सूचना मिली है। भदोही जिले के औराई विकासखंड परिसर में बाल पुष्टाहार गोदाम का शुक्रवार को CDPO रीता अवस्थी ने निरीक्षण किया। स्टाफ रजिस्टर सहित बोरियों का मिलान कराया। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल पुष्टाहार वितरण में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए निरीक्षण किया गया है। हालांकि गोदाम पर कोई खामियां नहीं मिली हैं, जिससे गोदाम के अधिकारी व कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। इस मौके पर औराई बाल विकास परियोजना कार्यालय के बड़े बाबू भी मौजूद रहे। भदोही जिले के सुरियामा थाना अंतर्गत अभिया रोड पर स्थित अमित सिंह नामक व्यक्ति के बिल्डिंग मटेरियल के दुकान के दरवाजे की कुंडी तोड़कर 3 चोर दुकान में दाखिल हो गए। तभी पास पड़ोस के लोगों की नींद टूट गई और शोर मचाते हुए चोरों को दौड़ा दिया, लेकिन तब तक 2 चोर 13,000 नगद, 1 आईफोन व 2 कीपैड
फोन लेकर फरार हो गए, जबकि ग्रामीणों ने एक चोर को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए चोर से पुलिस पूछताछ कर राज उगलवा रही है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामलीला मैदान के समीप से बनवासी समाज के डेरे के अंदर अपनी मां के साथ सो रहा एक 1.5 साल का दुधमुआ बच्चा गायब हो गया। नींद टूटी तो बगल से बच्चे को गायब देख मां सहित परिजनों के होश उड़ गए। इस संबंध में प्रदीप बनवासी ने कोतवाली में तहरीर देते हुए उसी के यहाँ आने जाने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है, उसके 1.5 वर्षीय दुधमुहे बच्चे को उठा ले गया। प्रदीप बनवासी रामलीला मैदान के समीप डेरा डालकर रहता है, जहां प्रदीप की पत्नी अनीता बच्चे को लेकर डेरे में थी और इसी समय बच्चा गायब हो गया। दुधमुहे बच्चे के गायब होने से परिजनों सहित इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही जिले के सुरियामा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 आजाद नगर में लगा समरसेबल पंप आखिरकार पुलिसिया दखल से चालू हो गया। इस समरसेबल पंप को लेकर वार्ड की एक महिला ने शिकायत करते हुए लगे समरसेबल पंप को चालू न करने की जिद पर अड़ी रही। महिला ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी और महिला अपने जिद पर अड़ी रही। इसी बीच अधिशासी अधिकारी सोनल जैन ने सुरियामा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सुरियामा पुलिस की मौजूदगी में बोरिंग में समरसेबल पंप लगाकर चालू कराया गया। भदोही जिले के विद्युत उपकेंद्र सीतामढ़ी पर कोनिया क्षेत्र के दर्जनों गांव में 2 माह से चरमराई विद्युत व्यवस्था से आजिज आकर शुक्रवार को युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपकेंद्र पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया है। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि काफ़ी समय से जेई एक्सियन सहित ट्विटर के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को भी शिकायत की गई है, बावजूद समस्या का हल नहीं निकाला गया। बदहाल विद्युत व्यवस्था के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बारिश भी नहीं हो रही है, जिससे खेत में खड़ी धान की फसल सूख रही है। भदोही जिले के सुरियामा थाना अंतर्गत ग्राम सभा हरिपट्टी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। बताया जाता है कि हरिपट्टी गांव निवासी सोना देवी का पड़ोसियों से जमीनी विवाद चला आ रहा था। आरोप है कि पड़ोसियों ने मिलकर मारा पीटा और घायल कर दिया। आरोप है कि इस मारपीट में गर्भवती महिला घायल हुई है। इस संबंध में सुरियामा थाने में मारपीट करने वाले पड़ोसियों के खिलाफ पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराया है। भदोही शहर के घमाहापुर निवासी भदोही तहसील के एक अधिवक्ता के संक्रमित मिलने के बाद भदोही तहसील को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने अधिवक्ता भवन सहित तहसील को हॉट स्पॉट घोषित किया है। साथ ही समूचे परिसर को सैनिटाइज कराने के साथ ही अधिवक्ता के संपर्क में आने वाले लोगों को खंगाला जा रहा है। तहसीलदार बीडी गुप्ता ने बताया कि एडीएम के निर्देश पर भदोही तहसील को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। तहसील परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा। हॉट स्पॉट घोषित होने के बाद पुलिस तहसील परिसर में आने व जाने वालों को खदेड़ती नजर आई। भदोही जिले का नगर पालिका परिषद गोपीगंज इस संक्रमण काल में भी बड़ी लापरवाही कर रहा है, जहां बगैर सुरक्षा उपकरण के ही सफाई कर्मियों से काम ले रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज के कर्मचारी आवश्यक सुरक्षा उपकरण के बगैर ही जगह जगह कूड़ा उठा रहे हैं और नालियों की सफाई कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ नगर पालिका परिषद गोपीगंज खिलवाड़ कर रहा है। गोपीगंज से आई सफाई कर्मियों की यह तस्वीर नगर पालिका परिषद गोपीगंज के लापरवाही की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के बाईपास रामरायपुर रेवड़ा परसपुर मोड़ के समीप क्षतिग्रस्त सड़क के चलते सब्जी लदा एक मिनी ट्रक पलट गया।
जिससे काफ़ी देर तक अफरा तफरी व जाम की हालत बनी रही। हालांकि इस हादसे में चालक, खलासी व राहगीर बाल बाल बच गए। पलटी ट्रक में सब्जी लदी हुई थी। मिनी ट्रक रजपुरा चौराहे से वाराणसी की तरफ जा रही थी। ट्रक में फूल गोभी सब्जी लदी हुई थी। किसी तरह ट्रक को क्रेन द्वारा सीधा कराया गया। शिक्षा विभाग में विभिन्न प्राथमिक स्कूलों में दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने के मामले का खुलासा होने के बाद इसकी आंच भदोही जिले में भी देखी जा रही है। अब विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर अनुदेशकों के अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है। शुक्रवार को भदोही जिले के चौरी स्थित बीआरसी रोटहा में न्याय पंचायत अमिलोरी, अजयपुर, अमुमा, डोमनपुर, गिरिया अनुदेशकों का आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। भदोही जिले के औराई विकासखंड के उमराहा गांव में सरकारी भूमि की नापी कराने गई राजस्व टीम के सामने प्रधान प्रतिनिधि ने पथराव कर दिया। इस पथराव में एक व्यक्ति घायल हो गया। आरोप है कि उमराहा गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत बिरजू दुबे ने की थी कि गांव में सरकारी भूमि खाली पड़ी है, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि जानबूझकर उसके दरवाजे के सामने शौचालय का निर्माण करा रहे हैं। इसी शिकायत पर शुक्रवार को राजस्व टीम भूमि की नापी कराने पहुंची थी, जहां आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि सुभाष दुबे ने बिरजू दुबे पर पथराव कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। भदोही जिले में शुक्रवार को आई संक्रमितों की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ व कार्यालय के 3 स्वास्थ्य कर्मी सहित 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य महकमे में एक साथ 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। जिन 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें सीएमओ कार्यालय के एक 28 वर्षीय, दूसरा 51 वर्षीय, तीसरा 56 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। इसी तरह कोइरौना की एक 27 वर्षीय महिला, भदोही का एक 38 वर्षीय व्यक्ति, कुसियरा का एक 36 वर्षीय व्यक्ति, ऊगापुर की 30 वर्षीय महिला, धनीपुर का 29 वर्षीय व्यक्ति, पिपरिस का 33 वर्षीय व्यक्ति, ओझापुर से एक 55 वर्षीय व दूसरी 27 वर्षीय महिला शामिल है। अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1305 पहुंच गई है। अगर सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें पसंद हो तो आप कमेंट अवश्य करें। साथ ही अपने शहर, गांव, खेत खलिहानों की खबरों को भेजने के लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। आज शनिवार की खबरों में बस इतना ही। कल रविवार को होगी फिर कुछ अहम खबर व बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।